हेलो फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन क्या है कि नर्तकी नटराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इन्हें 2011 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस व्यक्ति बन गई हैं। पहली ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं कौन? तो नर्तकी नटराज। इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु वैजयंती माला है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। ऐसे ही दूसरी नर्तकी कौन है? दूसरी नर्तकी है मजम्मा जोगती। मजम्मा जोगती जो कि जोगती नृत्य से संबंधित है। जोगती नृत्य जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और मजम्मा जोगती को कब पद्मश्री मिला? तो 2021 में मिला। नर्तकी नटराज को कब मिला पद्मश्री? तो 2019 में मिला। और मजम्मा जोगती को तो 2021 में पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि छठ पूजा। छठ पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? छठ पूजा त्यौहार तो ये बिहार में मनाया जाता है। और ये किसके लिए मनाया जाता है? तो ये छठा रूप पार्वती जी का है, मतलब भगवान सूर्य की बहन के लिए मनाया जाता है और इसे सूर्य की पूजा के लिए ये त्यौहार समर्पित है। ये कार्तिक मास और षष्ठी में मनाया जाता है। कार्तिक महीने में और षष्ठी के दिन ये मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार के अलावा ईस्ट यूपी और झारखंड और बिहार में भी मनाया जाता है। छठ पूजा जो कि मिथिला क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? छठ पूजा को तो रनबे माई कहते हैं और भोजपुरी क्षेत्र में छठ पूजा को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? इसको सविता माई कहते हैं। सविता माई कहते हैं। और छठ पूजा को बंगाली में क्या कहते हैं? तो बंगाली में रनबे ठाकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रनबे ठाकुर कहते हैं। ऐसे ही बोहाग बिहू जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। उगादी जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। लोहड़ी हम सब जानते हैं कि पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि छठ पूजा कितने दिन मनाया जाता है? तो छठ पूजा 4 दिन मनाते हैं। कितने दिन? 4 दिन मनाते हैं। पहला दिन इसका क्या होता है? नहाए खाए होता है। नहाए खाए होता है। दूसरा दिन होता है खरना खाए। कौन सा दिन होता है? खरना खाए। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ और चौथा दिन होता है ऊषा अर्घ, जिसे सूर्य उदय अर्घ भी कहते हैं। सूर्य उदय अर्घ भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक इंदिरा नूई है जो कि पेप्सिको कंपनी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? किरण देसाई है। कौन है? किरण देसाई है। ऐसे ही रिच लाइक अस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नयनतारा सहगल है। और बर्न्ड शुगर पुस्तक के लेखक कौन हुई? तो ये अवनी दोषी है। कौन है? अवनी दोषी। ऐसे ही लाइफ इज व्हाट यू मेक इट इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रीति शेनॉय है। कौन है? प्रीति शेनॉय है। ऐसे एक और पुस्तक है द जोया फैक्टर, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुजा चौहान है। कौन? अनुजा चौहान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण में बिहार में ये स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। काम्बल टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में स्थित है। भोल टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थित है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बंगाल का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये कटहल है। कौन सा? कटहल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसकी और मुद्रा क्या है? टका। इसकी लंबी नदी, बांग्लादेश की लंबी नदी कौन सी है? तो मेघना। बांग्लादेश की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? तो केकाडोंग है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पद्मा है। और बांग्लादेश में कुल कितनी नदियां हैं? तो लगभग 700 नदियां हैं। लगभग कितनी नदियां हैं? तो 700 नदियां हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि उमियालपुरम के शिवरामन किस कहते हैं कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये मृदंगम बजाते हैं। इन्हें पद्मश्री अवार्ड 1988 में मिला, पद्म भूषण इन्हें 2003 में प्राप्त हुआ है और पद्म विभूषण इन्हें 2010 में प्राप्त हुआ है। मृदंगम के और भी प्रमुख वादक तो टी के मूर्ति, टी वी गोपाल कृष्णन एंड डी आर राम मोहन रॉय, इन तीनों का संबंध मृदंगम वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट है वायलिन वाद्य यंत्र। वायलिन के कौन वादक हो गए? तो ज्योत्सना श्रीकांत हो गई। वीणा के प्रमुख वादक कौन हो गए? तो असद अली खान हो गए। ऐसे ही तबला के प्रमुख वादक कौन हो गए? तो तन्मय घोष हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि बोलक आर्ट। बोलक आर्ट जो कि एक नृत्य रूप है और ये कर्नाटक राज्य का है। किस राज्य का? कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक की चित्रकारी कौन कौन सी हो गई? तो मैसूर और तंजौर हो गई। कौन सी? मैसूर और तंजौर हो गई। कर्नाटक के अन्य नृत्य कौन कौन से हो गए? तो कौन कौन से? कृष्ण पारिजात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डोलू कुनीथा, वीरगासे, कमसाले, आर्ट, कोम्ब आर्ट, नागमंडला, जूडू हैली और यक्षगान और सुग्गी, ये सारे जो क्या कहते हैं लोक नृत्य हैं, ये किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से। अगर सुग्गी 2 राज्यों में होता है, एक होता है किसमें? केरल में, और एक होता है कर्नाटक में। अगर प्रश्न उत्तर में कर्नाटक नहीं दिया हुआ है तो आप सब केरल लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सिंधु जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है सिनका बाव से, मानसरोवर झील के पास से होता है। और ये किस कहते हैं सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। ये पाकिस्तान में, नल्ला पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में ये बहती है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है बाई तरफ से? तो झेलम, रावी, व्यास, सतलज और जास्कर चेनाब नदी है। अगर सिंधु नदी की दाई तरफ की नदियां बोले तो श्योक, श्वान और काबुल है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? ये नर्मदा नदी बनाती है। ऐसे ही कुचिकल जलप्रपात, ये जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 455 मीटर है। वराही नदी पर है और ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कि जोल जलप्रपात और हुंड्रू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। शिव समुद्रन जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है और दूधसागर बांध जो कि मांडवी नदी पर है। किस नदी पर? मांडवी नदी पर। अगर इस प्रैक्टिस सेट की आपको क्विज करनी है तो मेरे नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करें और आप ज्वाइन हो जाए मेरे टेलीग्राम चैनल पे और आपको सारी क्विज हर एक प्रैक्टिस सेट की मिल जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आर्टिकल 50 में क्या है? तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित ये आर्टिकल 50 में प्रावधान है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। आर्टिकल 48 में कृषि पशुपालन है और आर्टिकल 48A में पर्यावरण रक्षा सुधार है और आर्टिकल 49 में स्मारक संरक्षण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अनुसूची 3 में क्या है? तो शपथ है। क्या है? शपथ है। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ ये कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और पीएम को शपथ कौन दिलाता है? तो ये भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो वरिष्ठतम सदस्य लोकसभा का दिलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सीजीआई दिलाते हैं। कैग को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कनिष्क को जानते हैं। कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित है और कनिष्क
और किस कारण से इसे अशोक के नाम से जानते हैं? तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार की वजह से इसे अशोक के नाम से जानते हैं, द्वितीय अशोक के नाम से। और ये कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस है। कौन है? कुजुल कटफिसेस है। ये कनिष्की हैं जिन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ये जिस दिन गद्दी पर बैठे 78 AD पर जब ये गद्दी पर बैठे थे तभी इन्होंने शक संवत चला दिया था। और इसी के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी पहली शताब्दी में, और कनिष्क के समय हुई थी। और कब आयोजित हुई थी? तो कुंडलवन में आयोजित हुई थी। ऐसे ही बौद्ध संगति, सबसे पहली बौद्ध संगति 483 BC में अजातशत्रु थे और राजगृह में आयोजित हुई थी। 383 BC में काला अशोक कहते थे और वैशाली में आयोजित हुई थी। और तीसरी बई थी 255 BC में और अशोक थे और पाटलिपुत्र में ये आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि मौर्य काल की भारत में बराबर और नागा अर्जुनी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है। जो कि बराबर और नागा अर्जुन गुफाएं ये किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में ये स्थित है। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या इसकी गुफाओं की 29 है और गुप्त शासकों ने इसे बनवाया है। ऐसे ही एलोरा की गुफाएं जो कि संभाजी नगर में स्थित है और गुप्त शासकों ने बनवाया है और 34 कुल संख्याएं इस गुफाएं की। ऐसे ही बाघ गुफाएं जो कि MP में स्थित है और मौर्य काल की ये बाघ गुफाएं हैं। ऐसे ही एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में और राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि बंगाल विभाजन जो कि 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन अगर 19 जुलाई डेट ना दी हो तो आप इसे 20 जुलाई करके आएंगे और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुई थी। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? तो ये बंगाल पर पड़ा था। ये स्टार्ट 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल से हुआ था और आंध्र प्रदेश में इसी का ही नाम क्या था? तो वंदे मातरम आंदोलन था। क्या नाम था? वंदे मातरम आंदोलन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? तो ये किस जिले की है? अलीराजपुर की है और ये जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और 36.10% है। और दूसरी सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बीजापुर है जो कि छत्तीसगढ़ में 40.86% है। और सर्वाधिक जिला कहा जाए, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो कि सिरचिप जिला है जो कि मिजोरम का है और 98.76% है। और फिर आइजोल है जो कि मिजोरम की राजधानी है, 98.50% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मायोपिया को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया जो कि दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि ये कहते परिशल कोशिका से निकलता है। किससे? परिशल कोशिका से निकलता है। और परिशल कोशिका किस में मौजूद होती है? तो ये गैस्ट्रिक ग्रंथि में मौजूद होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक का HCl का और भी अन्य नाम कौन कौन सा है? तो म्यूरिटिक अम्ल कहते हैं, म्यूरिटिक अम्ल, और इसे स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? तो इसका काम आहार का पाचन होता है और ये ज्वालामुखी गैसों में भी पाया जाता है। और HCl जो है ये अमावस्या में प्रवेश करने वाले जीवाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ऐसे ही यूरिक अम्ल ये कहते विस्फोट निर्माण में काम आता है। बॉटिक अम्ल जो कि आँख की सफाई में काम आता है। और नाइट्रिक अम्ल जिसका कहते हैं सूत्र HNO3 है, ये सोने की शुद्धिकरण में काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो एक आदि महोत्सव फरवरी 2023 में मनाया गया था जो कि न्यू दिल्ली में। और जो ये आदि महोत्सव है ये नवंबर में बनाया गया है जो कि अहमदाबाद में उसका उद्घाटन हुआ है। अहमदाबाद में अभी 2 त्यौहार और मनाए गए, तो बेस्टू पर्व और इंटरनेशनल पतंग महोत्सव मनाया गया है।
नेक्स्ट है कि ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो यूपी में। और इंटरनेशनल श्रीमद् भगवत गीता जी ये गुरुग्राम हरियाणा में मनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि लॉयंस दैट ड्रैंक्स द मूनलाइट बुक पुस्तक किसकी आत्मकथा है ये, तो ये किसकी आत्मकथा है, ये एस सोमनाथ की आत्मकथा है, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं और पद्मश्री इन्हें प्राप्त हुआ था 2022 में। ऐसे ही कुछ 2023 की चर्चित पुस्तक, तो रिवर्स स्विंग पुस्तक किसकी है, तो ये अशोक टंडन की पुस्तक है, अशोक टंडन की पुस्तक है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड ये किसकी पुस्तक है, तो लीना कुमार की है। ऐसे ही होमलेस पुस्तक किसकी है, तो के वैशाली की है। और द बुक ऑफ डिज़ायर पुस्तक किसकी है, तो नीना कंडाशामी की पुस्तक है, नीना कंडाशामी की ये पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, तो अमोल मजूमदार को नियुक्त किया है। ऐसे ही पुरुष टीम के चीफ चयनकर्ता कौन है, तो अजीत अगरकर हैं, अजीत अगरकर हैं। ऐसे ही वुमेन टीम कैप्टन के कहते हैं, वुमेन टीम कैप्टन कौन है, तो हरमनप्रीत कौर हैं। और ये पॉइंट है कि एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था अपनी इंडियन टीम में, तो इसमें कोच कौन थे, तो इसमें कोच वीवीएस लक्ष्मण थे। और कैप्टन कौन थे, तो ऋतुराज गायकवाड़ थे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।